हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। जो ये एनसीएल 2018 का माइनिंग सरदार का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर लेके आए, ताकि आपको जो एनसीएल के आने वाले 2023 में जो एग्ज़ाम है उससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल सके कि हमको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, आपके पास उसका सिलेबस दिया हुआ है और क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो आप सिलेबस और क्वेश्चन को देखते हुए ज़्यादा भी नहीं पढ़ना और कम भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना पढ़ना है कि आपकी सिलेक्शन एक सीट आप श्योर शॉट आपकी हो जाए, क्योंकि इस बार सीट बहुत ही अच्छी खासी आई हुई है। ये एनसीएल के हिस्ट्री में पहली बार है जो इतना सीट निकाला हुआ है। ठीक है, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न आप लोग को बता देना चाहता हूँ साथियों। 70 और 30 का रेशियो है। 70 टेक्निकल से रहता है, 30 नंबर नॉन टेक्निकल से। नॉन टेक्निकल में अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन जो है जीके जीएस रहता है, 7 से 8 क्वेश्चन मैथ्स का रहता है, 4-5 रीजनिंग का और 3-4 इंग्लिश का रहता है। ये इसका एग्ज़ाम का रेशियो। तो चलिए साथियों, आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। उससे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लेके आऊँ। बिना देर किए हुए टॉपिक को चालू करते हैं। जैसा कि देख लें, नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड लिखा हुआ है, सिंगरौली सेटे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये 2018 का है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे माइनिंग सरदार TNS ग्रेड 486 2018 यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब 2000 ये 486 जो है इसका रेफरेंस नंबर है, रिक्रूटमेंट का नंबर है, और 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसकी ज्वाइनिंग 2019 के अप्रैल में दी हुई है। तो साथियों, ये जो वैकेंसी आया हुआ है इसका एग्ज़ाम आपकी फरवरी एंड या मार्च में हो जाएगी और ज्वाइनिंग अप्रैल से मई के बीच में आप लोग की होगी। तो आप लोग के पास समय ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और मैं इसका जो 2017 में हुआ था वो भी 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा। फिर 2018 का आज लाया हूँ, फिर अगली वीडियो में मैं 2020 का लेके आऊँगा। तो आपको टोटल कंटेंट मैं इसका प्रोवाइड करते रहूँगा। बस आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन चालू करते हैं साथियों। एज़ पर प्रोविज़न ऑफ CMR 2017 डेंजर जोन इज़ एन एरिया। तो आप लोग जानते हैं डेंजर जोन, तो डेंजर जोन का CMR है 196। 196 CMR है, ये इंपॉर्टेंट है, CMR नंबर भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो 196 CMR है। इसमें से डेंजर जोन बोलता पहले किसको है? अगर ये मेरा एक सर्कल है और यहाँ से अगर हम लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ये एरिया को ब्लास्ट कर रहे हैं, तो इससे मेरा मिनिमम 500 मीटर होना चाहिए। मिनिमम है ये साथियों, मैक्सिमम नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमम में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये डिस्टेंस मिनिमम 500 मीटर होना चाहिए फ्रॉम द प्लेस ऑफ फायरिंग। जहाँ से फायरिंग कर रहे हैं उसका जो रेडियस है 500 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका हम लोग 500 मीटर हो गया। दूसरा है कि बिफोर स्टार्टिंग डिक्लेयरिंग परमिशन हैव टू बी टेकन। तो सबको पता है बिना DGMS के परमिशन से कुछ होता नहीं है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी DGMS का फुल फॉर्म है। तीसरा क्वेश्चन, नोटिस ऑफ फैटल एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट कुछ भी तरह का माइंस में अगर कोई भी आदमी का डेथ होता है तो हमको 24 आवर्स के अंदर CIM चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, RI, ये तीनों को हमको इन्फॉर्म करना है विदिन 24 आवर्स। ठीक है साथियों, तो इसमें 24 आवर्स हो गए। चौथा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CIL। तो पता ही है, कोल इंडिया लिमिटेड। साथियों आप देखिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल को देखते हुए आप इसकी तैयारी कीजिए, तो आपकी एक सीट श्योर शॉट इस एग्ज़ाम में होने वाली है। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएल नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड, सबको पता है। नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड, पचमा का D हो गया। छठा है ड्रैग लाइन। ड्रैग लाइन तो ओपन कास्ट में यूज़ होता है, ड्रैग लाइन मार दी। इट इज़ एन इक्विपमेंट फॉर ओपन कास्ट माइंस। तो जिन साथियों को इंग्लिश नहीं समझ में आती है, बगल में हिंदी भी दिया हुआ है, तो वो हिंदी एग्ज़ाम में भी ऐसे ही रहेगा, हिंदी इंग्लिश रहेगा। इसमें प्लस पॉइंट है क्या है कि साथियों कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, या इस बार हो सकता है कि नेगेटिव का इम्प्लेंट हो। पहले आज तक के एनसीएल के हिस्ट्री में ये इतना सीट कभी आया ही नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा सीट है आप लोग के लिए। तो आप लोग जो हैं इसमें से अपना एक सीट पक्का करने के लिए सोचें। और आज तक इसका ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ है। एनसीएल पहली बार CBT मोड में, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम लोग ऑनलाइन बोल सकते हैं, तो ऑनलाइन के फॉर्मेट में एग्ज़ाम ये ले रही है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ एन इक्विपमेंट फॉर ओपन कास्ट माइन। तो पता है कि डोजर
रोड हेडर, बर्न साइड, डबल ड्रम। तो हम लोग रोड हेडर अंडरग्राउंड में यूज करते हैं। बर्न साइड जो है सेफ्टी बोरिंग अपरेटस है, ठीक है, वो भी अंडरग्राउंड में होता है। डबल ड्रम तो कोयला कटिंग में तो डोजर हो गया। सतमा, इट इज़ नॉट यूज्ड इन ओपन कास्ट माइन। तो आपको पता है कि हम लोग इसमें से इंडलेस हॉलेज होगा। क्यों? ड्रिल तो हम लोग माइंस में होल करते हैं, तभी हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं। रोड ग्रेडर, ग्रेडर का मतलब क्या है कि जो मेरे हॉल रोड होते हैं माइंस में, उसको प्लान करने के काम आता है। बेल्ट कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर का वाइडली यूज्ड होता है ओपन कास्ट के माइंस में। हम लोग CHP बनाते हैं, कोल हैंडलिंग प्लांट। खदान से जो कोयला थ्रू डंपर या टिपर, कोयला जहाँ से वो एक्सकवेटर लोड किया, वो लोड करने के बाद हम लोग CHP बनाते हैं, कोल हैंडलिंग प्लांट। वहाँ पे जो टिपर या डंपर आता है वो कोयला को डंप करता है। डंप करने के बाद नीचे ड्रम लगा रहता है। ड्रम से कोयला सप्रेस होने के बाद जो साइज होता है, 3 तरह के साइज होते हैं। 3 तरह के साइज, जो स्टीम, रब, स्लैग, 3 तरह के साइज हैं। वो साइज में कोयला होने के बाद जो है बेल्ट के थ्रू होते हुए डायरेक्ट साइलो में जाके कोयला गिरता है। साइलो के नीचे रेलवे वैगन लगा रहता है। साइलो से क्या होता है कि रेलवे वैगन में कोयला डायरेक्ट थ्रू मशीन के थ्रू लोड होता है। ऐसे अगर मैनुअली पेलोड, मैनुअली तो पॉसिबल नहीं है, मशीन पेलोडर लोड करेगा तो बहुत टाइम लगता है। तो बेल्ट से डायरेक्ट कोयला साइलो में गिरता है। साइलो से कोयला जो है वो वैगन में गिरता है। मैं साइलो और वैगन का भी एक डिटेल वीडियो आप लोग के सामने लेके आऊँगा, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन जो है, कोल हैंडलिंग प्लांट डज नॉट हैव दिस। तो पता है ड्रम है, रोलर है, कटिंग एज नहीं होता है, रबर बेल्ट तो रहता ही है। वन डज नॉट रिक्वायर टू हैव फर्स्ट एड किट। तो जहाँ तक पता है कि खदान में सेफ्टी का जिम्मा माइनिंग सरदार, ओवरमैन और असिस्टेंट मैनेजर के पास ही रहता है। कुछ भी माइनिंग में घटना होगा, सेफ्टी माइनिंग वाले को देखना है, सेफ्टी एज वेल एज ऑपरेशन। तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो गया। फर्स्ट एड किट डज नॉट हैव, तो रुई रहेगा ही, मेडिसिन रहेगा ही, सीसॉर भी रहेगा ही, हैमर नहीं रहता है। 11 हो गया, 12 आते हैं। माइनिंग सरदार डज नॉट इंस्पेक्ट। तो साथियों क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख ही पा रहे हैं। माइनिंग सरदार डज नॉट इंस्पेक्ट, कोलियार्ड करेगा, ये फेस करेगा, डंप करेगा। कैंटीन से क्या मतलब है उनको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कैंटीन हो गया। माइनिंग सरदार डज नॉट हैव मैच बॉक्स। ये हेलमेट रहेगा, हैंड प्लान या ऑफसेट प्लान तो मैंडेटरी है। फर्स्ट एड किट तो मैंडेटरी है। तो फर्स्ट एड जो है इसमें से मैच बॉक्स बनेगा। माइनिंग सरदार डज नॉट हैव अथॉरिटी फॉर, माइनिंग सरदार डज नॉट हैव अथॉरिटी फॉर फेस इंस्पेक्शन करना ही है उसको, मैन पावर इंगेजमेंट करना ही, रिमूव मैन पावर इन केस ऑफ एप्रीहेंडिंग डेंजर। अगर कोई डेंजर है तो मैन पावर को निकालेगा। टू रन अ मशीन, मशीन को नहीं चला सकते हैं वो। मशीन के लिए ऑथराइज्ड ऑपरेटर हैं, जो कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं वही उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। एज़ पर रूल, 15 क्वेश्चन, एज़ पर रूल हाउ मच ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द माइन एम्प्लॉयड पर। तो आप लोग को पता है कि ये जो माइन रूल में लिखा हुआ है 2 लीटर, ये हम लोग यूज़ करते हैं। द कैप लैम्प यूज्ड बाय द कैप लैम्प यूज्ड बाय द माइनर्स इज इंस्ट्रिंसिकली से फ्लेम प्रूफ, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूस स्पार्क नॉन ऑफ AB। तो कैप लैम्प जो हम लोग यूज़ करते हैं वो इंस्ट्रिंसिकली सेफ होना चाहिए, ठीक है। 17 वर्कमैन इंस्पेक्टर फिल्स द फॉर्म्स स्ट्रक्चरी। तो पता है कि फॉर्म यू भराता है वर्कमैन इंस्पेक्टर, जो फॉर्म भरते हैं D है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट इन स्टार्टिंग इन ओपन कास्ट माइंस। आप लोगों को पता ही है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में होता है। अगर मैं ओपन कास्ट माइंस खोल रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है कि वहाँ पे जो आदमी है उनको वहाँ से रिमूव करना और उनका जो ज़मीन है उनको एक्वायर करना। तो यहाँ पे लैंड एक्वाजिशन एंड रियलिटी, मतलब सबसे ज़्यादा लैंड का प्रॉब्लम आती है। मैन पावर तो हम तुरंत ले सकते हैं, कस्टमर तो बिड निकाल देंगे, ऑनलाइन बिड बहुत आ जाएंगे। ग्रीन बेल्ट क्रिएशन तो पेड़ पौधा, अभी कोल इंडिया क्या करती है कि जो खनिज, ये वन विभाग है, उसको प्रोक्योरमेंट दे देती है कि आप इतना पेड़ लगाओ, तो उसका कोई इशू नहीं है। सबसे मेन इशू लैंड एक्वाजिशन का। गोप इज़ रिलेटेड इन माइनिंग, हाँ जो है 19 नंबर क्वेश्चन है कि गोफ इन रिलेशन टू माइनिंग रिलेट्स टू। तो गोफ हम लोग कहाँ, अंडरग्राउंड में ही गोफ यूज़ होता है, इतना तो श्योर शॉट हो गया। ओपन कास्ट में तो होने से रहा, ठीक है। ऑयल वेल तो मतलब नहीं। अंडरग्राउंड डेवलपमेंट में गोफ नहीं बनता, डिप्लेयरिंग में गोफ बनता है, तो डिप्लेयरिंग में।
दिस इज़ नॉट एन ओपन कास्ट मशीन, तो पता ही SDL। टायर हैंडलर आता है, टायर हैंडलर क्रेन, क्रेन तो पता है कुछ भी लिफ्ट करने के लिए। टायर हैंडलर मतलब बड़े बड़े जो मशीन है, डंपर है, उसमें से आदमी तो वो टायर को उठा नहीं पाएगा, तो उसके लिए टायर हैंडल आता है। और लिफ्टर कुछ भी उठाने के लिए काम आता है, लिफ्ट करने के लिए। फुल फॉर्म ऑफ SOP, इसके लिए सेफ़ ऑपरेटिंग प्रोसीडियर, या फिर एक होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर। तो क्योंकि इसमें से सेफ़ ऑपरेटिंग ही दिया, स्टैंडर्ड नहीं दिया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। वाटर डेंजर इज़ प्रिपेयर्ड बाय, तो पता है कि माइनिंग सिविल इंजीनियर तो बनाता नहीं है, माइनिंग सुपरवाइजर तो बनाएगा नहीं, सिविल तो सर्वेयर जो वही प्रिपेयर्ड करता है। आगे देखते हैं। क्वालिफिकेशन हैज़ टेकन, तो पता ही है वुड पिट लिखने बिटवीन तो इसमें से B नंबर होगा, पता ही है आपको इसमें से। ठीक है। द टर्म रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, RFA सर्वेइंग में यूज़ होता है, तो उसके लिए माइन प्लान पता ही है आपको। सैम्पलिंग में होगा नहीं, वेंटिलेशन में होगा नहीं, ड्रेनेज में नहीं होगा। तो साथियों, आप ऑप्शन देख के भी आप लोग मतलब ऑब्सोल्यूट कर सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है तो आप ऑप्शन देख के डिसाइड कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट ए माइन एज पर माइंस एक्ट, ठीक है। दिस इज़ ए नॉट ए माइंस एज पर माइंस एक्ट, इसमें से क्या बोला, यह खान अधिनियम के तहत एक खदान नहीं है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, CHP तो माइंस में रहता ही है, OB बेंच तो रहता ही है, मैन सम तो रहता ही है, पावर प्लांट कहाँ से आ गया, तो ये होगा। हु इज़ ए नॉट ए कॉम्पिटेंट पर्सन एज पर नॉर्म, आपको पता है कि कॉम्पिटेंट पर्सन ऑपरेटर तो रहेगा ही, माइंस सरदार रहेगा ही, इलेक्ट्रीशियन रहेगा, डेटा एंट्री क्लर्क कहाँ से कॉम्पिटेंट पर्सन हो गया। तो आप ऑप्शन देख के आराम से लगा सकते हैं। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कोल माइन रेगुलेशन। इससे एक क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट पूछेगा इस बार भी, मतलब कोल माइनिंग रेगुलेशन या फिर ये क्या बोलते हैं माइंस एक्ट या फिर माइंस रूल का डेट पूछेगा। तो ये नवंबर 2017 में पब्लिश हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए माइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉट ए माइन। ड्रैगलाइन फेस तो माइंस में कोल वही हो गया, CHP कोल रिसीविंग हॉपर वही है, कोल हैंडलिंग प्लांट या कोल रिसीविंग हॉपर। कोल यार्ड रहेगा, कस्टमर कोल यार्ड, ये नहीं रहेगा। PME इज़ ए डन, पता ही है PME हर 5 साल में होता है। तो यहाँ पे सॉरी, PME इज़ ए डन एच विच इंटरवल फॉर वर्कमैन मोर देन 45। यहाँ देखिए क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स, अभी मेरे से भी मिस्टेक हो जाता है। PME इज़ ए डन, PME हम लोग को पता है कि हर 5 साल में होता है, लेकिन जब 45 साल के एज से ज़्यादा होता है तो PME हर 3 साल के बाद होता है। तो साथियों, क्वेश्चन को मतलब अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि धड़फड़ी करने के चक्कर में हम लोग मतलब गलत नहीं कर देंगे, क्योंकि आपके पास टाइम सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। टाइम सफिशिएंट रहेगा तो आप कर सकते हैं। अब बोलता है कि रिफ्रेशर ट्रेनिंग ऑफ वर्कमैन इज़ डन इन द इंटरवल, तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग हर 5 साल में होता है, तो 5 साल में हो गया। विच वैन IME, तो आप लोग को पता है कि IME का फुल फॉर्म क्या था, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, IME, ये हुआ इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो कोई भी माइंस में ज्वाइन करने से पहले हम लोग उसका IME करते हैं। तो इसमें से ऑब्वियस है कि जब खदान ज्वाइन करेगा उसके पहले ही IME करेंगे, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। ये माइंस रूल के अकॉर्डिंगली होता है। स्ट्रेचर इज़ यूज्ड फॉर, तो इसमें से फॉर कैरिंग गुड, सामान ढोने के लिए तो काम आएगा नहीं, फॉर कैरिंग कोयला तो ढोएंगे नहीं, फॉर कैरिंग पेशेंट, ये हो गया। इन माइन एम्बुलेंस शैल बी स्टेशनड एट, तो आपको पता है कि एम्बुलेंस हम लोग फायर स्टेशन में तो खड़ा करेंगे नहीं, फायर स्टेशन में क्या रहेगा, फायर टेंडर खड़ा रहेगा, सिक्योरिटी पोस्ट में रहेगा नहीं, वहाँ सिक्योरिटी का गाड़ी रहेगा। सब स्टेशन में तो पावर प्लांट रहेगा, तो फर्स्ट एड रूम में खड़ा रहेगा। तो आप क्वेश्चन को देख के भी लगा सकते हैं। फायर टेंडर इज़ यूज्ड फॉर, ठीक है, फायर टेंडर इज़ यूज्ड फॉर क्या करते हैं हम लोग, फायर फाइटिंग के काम आता है, ठीक है, तो फायर फाइटिंग हो गया। एक्सप्लोसिव तो फायर टेंडर से ढोएंगे नहीं, और कैरिंग फायर को तो लेके जाएंगे नहीं हम लोग, तो जो है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फायर टेंडर से होगा नहीं, तो फायर फाइटिंग। इट इज़ ए नॉट ए सेफ्टी गैजेट
हेलमेट सेफ्टी का जैकेट है, माइनिंग शूज़ है, ये मास्क है ही, तो ब्लेजर, ब्लेजर तो पहनने का चीज़, वो तो है नहीं। तो साथियों वीडियो बड़ा नहीं हो, इसीलिए मैं आज 35 क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं इसकी अगली वीडियो में आप लोगों के लिए 35 क्वेश्चन फिर लेके आऊँगा, और नॉन टेक का पोर्शन जो है 30 क्वेश्चन वो मैं इसके अगले क्लिप में ले आऊँगा, क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं, इसीलिए मैं जो है इस तरह की क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। फ्रेंड, जय हिंद साथियों।